जैन साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी की जो हमारे 75 दिन की जो सीरीज चल रही है, आज उसका 44वां दिन है। अगर हमारे साथ आप नए जुड़े हैं, तो इससे पहले के हमारे जितने भी वीडियो हैं, उन वीडियो को आप ज़रूर देखिए। ये सभी वीडियो आपके लिए बनाए गए हैं, आप इनकी तैयारी कीजिए और आप इनमें से जो-जो क्वेश्चन करते हैं, उन सभी को आप रिमार्क कीजिए। जो-जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं, उनकी आप भरपूर से तैयारी कीजिए। क्योंकि ये जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, वो एसएससी जीडी की मेन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। ये जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में, किसी न किसी शिफ्ट के अंदर आपके आए हुए हैं और यही एग्ज़ाम के अंदर रिपीट भी होते हैं कुछ क्वेश्चन और यही टॉपिक हैं जो आपके मेन एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप इनकी लगातार तैयारी कीजिए, साथ ही हमारे साथ अंत तक जो 75 दिन का जो हमारा हार्ड चैलेंज है उसमें अंत तक आप बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है आज का हमारा पहला प्रश्न है विश्वस्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। हमारा जो वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है वो क्या है? विश्वस्त। विश्वस्त शब्द के लिए एक वाक्यांश हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो हमारा विश्वस्त शब्द है उसके लिए उचित वाक्यांश होगा जिस पर विश्वास किया गया हो। कौन सा होगा? जिस पर विश्वास किया गया हो उसे हम क्या बोलते हैं? विश्वस्त हम उसे बोलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? हमारा वाक्यांश है जिसे पढ़ना लिखना आता हो, उसे हम क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति को पढ़ना लिखना आता हो, उसे हम कहते हैं साक्षर। क्या कहते हैं हम उसे? साक्षर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? हमारे जो चारों वाक्य दिए गए, इन चारों वाक्यों में से संज्ञा की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हमारा कौन-सा है? हमारे जो चारों वाक्य दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 राहुल बचपने में बहुत शरारती था। ऑप्शन नंबर 2 राहुल बचपने में बड़ा शरारती था। ऑप्शन नंबर 3 राहुल बचपन बहुत शरारती था। ऑप्शन नंबर 4 राहुल बचपन में बहुत शरारती था। इनमें से हमारी जो संज्ञा की दृष्टि से अगर हम बात करें, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हम अगर संज्ञा की दृष्टि से बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सटीक बैठता है। राहुल बचपन में बहुत शरारती था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रकृति कुपित होकर अपना रिक्त स्थान रूप दिखाती है। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। हमारा जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति हमें यहाँ पर करनी है। हमारा जो वाक्य है प्रकृति कुपित होकर अपना रिक्त स्थान रूप दिखाती है। तो यहाँ पर जब प्रकृति कुपित हो जाती है तो अपना विनाशकारी रूप दिखाती है। कौन-सा रूप दिखाती है? विनाशकारी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्रकृति कुपित होकर अपना विनाशकारी रूप दिखाती है। अगला हमारा प्रश्न है स्वजाति के विपरीतार्थक शब्द का चयन कर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। जो हमारा स्वजाति शब्द है, इसका हमें विलोम शब्द विपरी विपरीतार्थक का अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की हमें क्या करनी है? पूर्ति करनी है। वाक्य हमारा रिक्त स्थान व्यक्ति से नफ़रत न करें। अगली यहाँ पर हमारा जो स्वजाति शब्द है, उसका अगर हम विलोम शब्द देखते हैं, तो होता है प्रजाति। कौन-सा होता है? यहाँ पर हमारा जो स्वजाति शब्द है,
उसका अगर विपरीतार्थक शब्द हम देखें या विलोम शब्द हम देखें तो उसका होता है विजाति। कौन-सा होता है? विजाति शब्द हमारा यहाँ पर सही होता है। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। विजाति व्यक्ति से नफ़रतें न करें। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर हमारा जो शब्द दिया गया है तालाब। तालाब शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है होता है, उसका प्रयोग कौन से वाक्य में किया गया है? उस वाक्य को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, सरिता सूखी है, मेघ फट पड़े, पंख में कमल खिला है, जलाशय में कमल खिला है। यहाँ पर हमारा जो जलाशय शब्द है, वो तालाब का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जलाशय में कमल खिला है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य की किस पद में त्रुटि है? यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, इसके कौन से पद में हमारी त्रुटि है? वाक्य हमारा, मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल ली। इनमें से जहाँ पर हमारी त्रुटि है, उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द जो वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है, मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल ली। यहाँ पर हमारा जो सुई शब्द है और कंघी शब्द है, वो दोनों ही क्या है? अशुद्ध हैं। सुई के अंदर ई की मात्रा आएगी और कंघी के अंदर जो बड़ी ई की मात्रा आएगी। यहाँ पर हमारा सही कौन-सा हो जाएगा? सुई, कंघी। सुई और कंघी इस प्रकार से हम लिखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन-सा है? यहाँ पर जो चारों वाक्य दिए गए, इनमें से हमें अशुद्ध वाक्य सिलेक्ट करना है कि कौन-सा हमारा अशुद्ध वाक्य 3 वाक्य हमारे शुद्ध होंगे जबकि 1 वाक्य अशुद्ध होगा। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, उनमें से हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वह नित्य गाने की कसरत करता है। यहाँ क्या होना चाहिए? वह प्रतिदिन गाने की कसरत करता है। अगला हमारा प्रश्न है, तुम उसे गालियाँ क्यों निकाल रहे हो? उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमारा जो वाक्य दिया गया है, इसमें हमें क्रिया से संबंधित त्रुटि को पहचान कर वाक्य को क्या करना है? शुद्ध बनाना है। और शुद्ध वाक्य कौन-सा बनेगा वो ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, तुम उसे गालियाँ क्यों निकाल रहे हो? यहाँ पर जो निकाल रहे हो, उसके अंदर त्रुटि है। यहाँ पर क्या होता है? तुम उसे गालियाँ क्यों दे रहे हो? कौन-सा बनेगा हमारा? तुम उसे गालियाँ क्यों दे रहे हो? ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला हमारा प्रश्न है, मक्खी मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? हमारा मुहावरा क्या है? मक्खी मारना। इसका जो अर्थ निकलता है, वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो मुहावरा है, मक्खी मारना, इसका जो उपयुक्त अर्थ निकलता है वो होता है बेकार बैठे रहना। कौन-सा होगा? बेकार बैठे रहना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या हमारा? जो सिद्ध या पूरा किया जा सके। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, उसे हम कहते हैं साध्य। क्या कहते हैं हम उसे? साध्य हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे में कौन-सा शब्द शुद्ध है? हमें जो मुहावरा दिया गया है, उसमें हमें अशुद्ध शब्द की जाँच करनी है। मुहावर मुहावरा है हमारा, "सो लकड़हारे की, एक लोहार की"। इस मुहावरे को हमें शुद्ध करना है। अशुद्ध शब्द को हमें सिलेक्ट करना है कि कौन-सा इसमें हमारा अशुद्ध शब्द है।
यहाँ पर हमारा जो मुहावरा है, सो लकड़हारे की एक लोहार की। इसमें हमारा जो अशुद्ध शब्द है वो है लकड़हारे। कौन-सा होगा? लकड़हारे। यहाँ पर सही मुहावरा क्या होता है? सौ सोनार की एक लोहार की। तो लकड़हारे की जगह पर हमारा सही शब्द क्या आना चाहिए? सोनार। अगला हमारा प्रश्न है, रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वाक्य हमारा, उत्तम प्रकृति के लोग सम्मानित होते हैं किंतु दुष्ट रिक्त स्थान। हमारे यहाँ पर जो सम्मानित शब्द है उसका जो विलोम शब्द होता है उस विलोम शब्द से हमें वाक्य की पूर्ति करनी है। जो हमारा रिक्त स्थान दिया गया है उसकी पूर्ति करनी है। हमारे यहाँ पर जो सम्मानित शब्द है, उसका अगर हम विलोम शब्द देखें, तो विलोम शब्द होता है हमारा अपमानित। कौन-सा होता है? अपमानित। और अपमानित से जब हम वाक्य की पूर्ति करते हैं, तो हमारा वाक्य बनता है, उत्तम प्रकृति के लोग सम्मानित होते हैं, किंतु दुष्ट अपमानित। तो सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अपमानित शब्द। अगला हमारा प्रश्न है, मेरी शिमला जाने की बड़ी इच्छा है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? इच्छा शब्द। इच्छा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है उससे हमें क्या करनी है? वाक्य की पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमारा जो इच्छा शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द हम देखें तो ऑप्शन है हमारे अतुल, अभिलाषा, स्मृति और प्रेम। इच्छा का जो विलोम होता है वो होता है अभिलाषा। कौन-सा होता है? अभिलाषा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसे वाक्य में भी रखकर देख सकते हैं या फिर इसका इच्छा का ही पर्यायवाची क्या है? अभिलाषा है। मेरी शिमला जाने की बड़ी अभिलाषा है। इस प्रकार भी हमारा वाक्य क्या रहता है? सही रहता है। अगला हमारा प्रश्न है, विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्न वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, सीता राम की स्त्री थी। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित स्थान शब्द है वो क्या है? स्त्री। स्त्री के स्थान पर हम दूसरा शब्द कौन सा काम में ले सकते हैं? उस शब्द को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो स्त्री शब्द है, उसके स्थान पर हम पत्नी शब्द भी काम में ले सकते हैं। सीता राम की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 16 है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यात्रा। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 बी शब्द। अगले इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक-रुक कर चल रही थी। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 18 के अंदर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 किलोमीटर। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 19 का वो होगा ऑप्शन नंबर 3 बजे शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान जो हमारा 5 है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 और। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।